नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम HPPWD में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ कमेंट आते हैं कि हमें जानकारी दीजिए कि क्या ये वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 2021 में हमें PWD के लिए AE सिविल की भर्ती जो है वो देखने को मिली थी। उस टाइम पे पैटर्न कुछ और था और अभी जो आपको भर्ती देखने को मिलेगी उसमें आपको कुछ और पैटर्न देखने को मिलेगा। उस टाइम पे एक एग्ज़ाम था, अभी आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट से मेरिट नहीं बनेगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि एक पिछले 3-4 सालों में अगर आपने चैनल को लगातार फॉलो किया है तो जल शक्ति विभाग से हम अलग करके अगर PWD की बात करें तो AE सिविल की भर्ती एक मुद्दा बनी है, जिसमें कि RTI में भी जानकारी नहीं दी गई है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो जो PWD की वेबसाइट पे जो जानकारी दी जाती है AE सिविल की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो वो बहुत कम वैकेंसी वहाँ पे शो करी गई। उसके ऊपर भी मैंने बात करी। 8 महीने पहले विधानसभा में PWD में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की भर्ती को लेके प्रश्न लगा, वहाँ पे वो जानकारी दी, वो आपके साथ मैंने शेयर करी। अगर हम बात करें PWD में तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के जो सैंक्शन कैडर है, क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियर ऐसा बोला, यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिकल की पोस्ट भी होती है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट भी होती है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की पोस्ट भी होती है। तो अगर हम सैंक्शन कैडर की बात करें सिविल के की तो 381 का है, जिसमें कि अभी जो करंट वैकेंसी है वो 60 तक पहुंच चुकी है। ये जो आंकड़े आपके सामने 56 के, ये 8 महीने पहले के आंकड़े हैं। अभी के मैं आपको बताऊं तो ये 60 पहुंच चुकी है। और उस 60 में अगर मैं बात करूं तो 8 पोस्ट जो है वो सरकार ने री एम्प्लॉयमेंट से भरी हैं, मतलब एक्चुअल वैकेंसी 52 है। लेकिन आप जानते हैं कि री एम्प्लॉयमेंट, री एंगेजमेंट ये सिर्फ 6 महीने 1 साल के लिए होती है, तो हम ओवरऑल मान के चलेंगे कि 60 वैकेंसी है। अब यहाँ पे हम 60 में से बात करें तो अभी 30 पोस्टें PWD में AE सिविल की भरी जानी है। और ये कैसे भरी जाएंगी? प्रमोशन के बेसिस पे। आप जानते हैं पिछले 5-7 सालों में PWD में, चाहे AE की बात करूं चाहे मैं JE की बात करूं, जो पोस्ट हैं उनको भरा गया प्रमोशन के माध्यम से, मतलब काम चलाने के लिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली भर्तियाँ डीले पे डीले हुई हैं। अभी अगर ये लेटेस्ट न्यूज़ आप देख सकते हैं कि 30 पोस्टें AE सिविल की भरी जा रही हैं प्रमोशन वाली, तो 30 पोस्टें JE की भी वैकेंट होंगी। और यहाँ पे अभी आप जानते हैं कि आचार संहिता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के से जो है वो इसकी परमिशन ली गई है और फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है, वहाँ से परमिशन मिलेगी और PWD की वेबसाइट पे पूरा जो है वो जानकारी अपलोड हो जाएगी। प्रमोशन जो होती है उसकी PDF आपको पूरी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ होने वाली है। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए प्रश्न आते हैं कि जो टेस्ट वाली भर्ती है उसका क्या होगा। देखिए, अभी कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है सरकार के पास जो पेंडिंग रखा गया है AE सिविल की भर्ती को लेके। लगातार मैं ऐसी भर्तियों के प्रपोजल आपको बताता रहता हूं, चाहे वो पेंडिंग है चाहे वो कई सालों से पेंडिंग है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। लेकिन AE सिविल का ऐसा कोई प्रपोजल पेंडिंग नहीं है और बहुत कम चांसेस हैं कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आपको AE सिविल की भर्ती PWD के लिए देखने को मिलेगी। जो JE की भर्ती है वही एक उम्मीद है कि फ़िलहाल टेक्निकल वैकेंसी में उतना ही हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकार की मानसिकता पे डिपेंड करती है। वर्तमान सरकार ने टीचिंग वाली वैकेंसी को और हेल्थ सेक्टर की वैकेंसी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है। कोई सरकार टेक्निकल वैकेंसी को बूस्ट करती है, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। PWD की वैकेंसी के रिगार्डिंग जैसे ही कोई जानकारी और मिलेगी आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।